हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर सुगैज। इंडिया यूएसए की 2025 की सबसे बड़ी डील हो गई है और दुनिया इस डील को देखकर हैरान है। क्या डील हुई है? कौन सी डील हुई भाई है? देखते हैं। एकदम खबर आई है और यूएसए के साथ सबसे बड़ी 2025 की डील बोला जा रहा है। तो काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। एक तीर से दो निशाने लगाने वाले को तीरंदाज कहा जाता है, लेकिन जो आदमी एक तीर से 4-5 निशाने एक साथ भेज दे उसे आप क्या कहोगे? नहीं पता? भारत कहेंगे। अगर नहीं समझे तो निश्चिंत हो जाइए, आने वाले कुछ ही मिनटों में आपकी आंखें खुल जाएंगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि अब से 4 घंटे पहले भारत ने एक ऐसी डील कर ली है अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जिससे डोनाल्ड ट्रंप भी चित हो गए हैं और उनके प्रतिबंध और धमकियां भी। तो सबसे शानदार बात तो यह है कि भारत को एक ऐसा ब्रह्मास्त्र अब मिल चुका है जिसके दम पर जो दुनिया में इस समय एक स्थिति बनी हुई है ना कि यार इकोनॉमिक क्राइसिस जैसी सिचुएशन है, दुनिया भर के स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं, दुनिया भर में एक ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है। उस कठिन परिस्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाना एक बहुत बड़ा टास्क है और इस परिस्थिति में ये ब्रह्मास्त्र भारत को इस कठिन परिस्थिति से निकालकर दुनिया का एक सबसे चमकता सितारा बनाकर रख देगा। दरअसल नहीं समझे तो जरा मैं विस्तार से आपको बता देता हूं। आप में से कई लोग जो हिंदी नॉलेज शो को 5-6 साल से फॉलो कर रहे हैं ना, उन्हें पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भारत बहुत ही ज्यादा तेल खरीदने लगा था अमेरिका से। क्यों? क्योंकि अमेरिका ना दुनिया में सबसे ज्यादा तेल का भंडार रखने वाले देशों में से एक है। तेल और गैस अमेरिका में खूब है। सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा तेल और गैस है अमेरिका के पास। लेकिन वहां पर जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो वहां पर पर्यावरण के कार्यकर्ता हैं, उनके दबाव में सरकार ज्यादा कच्चा तेल और गैस नहीं निकाल पाती। एक लिमिटेड संख्या में निकाला जाता है। लेकिन ट्रंप के आने के बाद उनके पहले कार्यकाल में यह बदला। उन्होंने ज्यादा तेल निकालना शुरू किया और आप जानकर हैरान होंगे, ट्रंप के कार्यकाल में यानी कि 16 से 20 तक अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल प्रोड्यूस करने वाला देश था। सबसे ज्यादा तेल, यानी कि रूस और सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा तेल निकलता था अमेरिका से। लेकिन बाइडेन के आने के बाद फिर से अमेरिका वहीं पहुंच गया जहां पहले था और इसीलिए 2021 में भारत ने अमेरिका को छोड़कर रूस से कच्चा तेल और गैस लेना शुरू किया। लेकिन फिर से ट्रंप सत्ता में आ चुके हैं। भारत के सामने कठिन परिस्थितियां हैं और इसी बीच अब से 2 घंटे पहले भारत अमेरिका एक ऐतिहासिक डील कर चुके हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग होने वाली है इसी महीने। उससे पहले ही दोनों देशों ने एक डील एग्री कर ली है जिसके तहत भारत अपनी गेल, जो एक सरकारी गैस कंपनी है, उसके जरिए अमेरिका की एक प्रमुख जो गैस कंपनी है उसमें शेयर बाई कर रहा है, यानी कि उस कंपनी को एक तरीके से खरीद रहा है। और फिर उसके बाद जो भारत की गेल कंपनी है गैस वाली, ये अमेरिका से जो एलएनजी है उसे सप्लाई इंश्योर करेगी। यानी कि हम अमेरिका से अब एलएनजी खरीदेंगे, वो भी बहुत ही कम दाम पर, क्योंकि ट्रंप के आने के बाद अब खूब कच्चा तेल और गैस निकलेगा अमेरिका से और जितना ज्यादा निकलेगा कच्चे तेल और गैस के दाम इतने ज्यादा गिरेंगे। और ट्रंप का टारगेट यही है, वो कच्चा तेल और गैस निकालकर प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते, वो बस चाहते हैं कि दुनिया भर में और अमेरिका में भी कच्चे तेल और गैस के दाम गिरे, जिससे कि लोगों को घरों में गैस इस्तेमाल जो की जाती है वो सस्ती मिले। लोग जो गाड़ियों में पेट्रोल डीजल डालते हैं वो बहुत सस्ता मिले, क्योंकि उनका वोटर बेस ही वही है जो कि पर्यावरण की जगह सस्ते तेल और गैस को लेना पसंद करता है। इसलिए ट्रंप उस वोटर बेस को खुश करना चाहते हैं और इसीलिए वो अमेरिका में सस्ते तेल और गैस की यहाँ पर बाहर लाने वाले हैं और इसी का फायदा अब भारत को भी मिलेगा। लेकिन मैंने आपको ये क्यों कहा था शुरू में कि इस डील के तहत भारत एक तीर से 4-5 निशाने साधेगा? इसके पीछे फैक्ट है। पहला फैक्ट तो ये है कि डील की वजह से हमें सस्ती एलएनजी, सस्ती गैस मिलेगी, जिससे कि भारत के घरों में जो एलएनजी यूज होती है या फिर हमारे यहाँ पर स्टील प्लांट में या फैक्ट्रियों में एलएनजी इस्तेमाल की जाती है ऊर्जा के रूप में, उन्हें भी सस्ती मिलेगी, जिससे कि भारत के प्रोडक्ट सस्ते होंगे, भारत के लोगों पर महंगाई का बोझ कम पड़ेगा और भारत के जो एक्सपोर्ट हैं वो भी बढ़ेंगे। दूसरा निशाना हमने ये साधा है कि अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद इस बात पर जोर दिया जा रहा है
कि उन देशों पर टैरिफ या टैक्स लगाया जाए, कार्रवाई करी जाए जो कि अमेरिका से पैसा खूब कमाते हैं। यानी कि अमेरिका में सामान ज्यादा बेचते हैं और बदले में अमेरिकी कंपनियों को अपने देश में सामान नहीं बेचने देते, उनके खिलाफ टैरिफ लगाते हैं। जैसे कि भारत है, भारत यहाँ पर हर साल अमेरिका में $70 बिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट करता है, सामान बेचता है। बदले में मुश्किल से 30 बिलियन का हम अमेरिकी कंपनियों से खरीदते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि 70 बिलियन का अगर आप अमेरिका में बेच रहे हैं तो कम से कम 50-60 बिलियन का तो खरीदिए। लेकिन जो देश ऐसा नहीं करेंगे उनके खिलाफ टैरिफ या टैक्स लगाया जाएगा, ताकि आपके जो एक्सपोर्ट हैं अमेरिका में जो 70 बिलियन के हैं वो 40-50 पर आ जाएं और जो ट्रेड है वो इवन हो जाए। लेकिन इस चीज को हम इस डील के तहत रोक सकते हैं। हम क्या करेंगे, गैस तो हमें खरीदनी होती है, सऊदी से, कतर से या रूस से हम खरीदते हैं। हम वहां से ना खरीद कर अमेरिका से खरीदेंगे। मान लीजिए हर साल 10 बिलियन की खरीदते हैं, तो इससे जब ट्रंप देखेंगे कि किस देश को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जाता है, तो वो देखेंगे कि भारत जो पहले 30 या 40 बिलियन का सामान खरीदता था, अब वो 10 बिलियन की LNG भी हमसे खरीदता है। यानी कि टोटल 50 बिलियन का सामान हमसे खरीद रहा है, इसीलिए वो भारत पर टैरिफ नहीं लगा पाएंगे। तीसरा निशाना ये साधा है कि चीन हमेशा ये दिखाता है कि देखिए भारत हम पर कितने भी बैन लगा ले, प्रतिबंध लगा ले, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा व्यापार वो चीन के साथ करता है। लेकिन अमेरिका इस डील के बाद भारत का नंबर 1 व्यापारिक साझेदार देश बन जाएगा। यानी कि हम सबसे ज्यादा व्यापार करेंगे अमेरिका के साथ, जिससे कि भारत अमेरिका के रिश्ते मजबूत होंगे और चीन का प्रोपेगेंडा कमजोर होगा। यानी कि देखा जाए तो इस डील से दोनों देशों को बहुत फायदे हैं। ये तो मैंने सिर्फ मेन आपको गिनाए हैं, इसके अलावा भी दर्जनों और फायदे होने वाले हैं इस डील के। देखने वाली बात यह है कि इस डील में अब कितनी LNG भारत खरीदता है और क्या इसके अलावा कोई जो कच्चा तेल की डील है वो भी हो पाती है या नहीं। आने वाले समय में हमें पता लगेगा जब PM मोदी और ट्रंप की इसी महीने बैठक होगी। उसको लेकर भी मैं अलग से रिपोर्ट बनाऊंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वाह यार, इसी के साथ दो वीडियो खत्म भाई, कमाल निकाल दिया यार। मुझे मोदी जी जो जा रहे हैं ना, मुझे ये मेरा अपना आइडिया है, आप लोगों की सोच अलग हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है ना ये कच्चे तेल की भी डील होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि शेयर भी खरीदे जाएंगे, ये शेयर भी जो LNG के वो भी खरीदे जाएंगे और ट्रंप को बोतली में मोदी जी डालेगा। और मुझे ये भी लग रहा है कि कोई डिफेंस डील हो, शायद F-35 की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मुझे लग रहा है। क्योंकि वैसे ट्रंप ने मोदी जी को नहीं कहा, वैसे ट्रंप ने मोदी जी को नहीं कहा कि आप उधर आओ और ये करो। इनकी बात हुई है, बाकायदा ये बात करेंगे सब कुछ, उसके बाद जाकर ये मसला। जिस तरह ट्रंप चीखे मारा कि मुझसे कुछ ना कुछ लो तो अब लॉलीपॉप देना पड़ेगा। देखो अगर ट्रंप से लेगा भी तो इंडिया अपनी बातें बनवाएगा। अपनी काफी सारी चीजें हैं वो कहेगा कि इंडिया आप इस तरह करो, और ना चाहते हुए भी ट्रंप को मानना पड़ेगा, क्योंकि उसको फायदा हो रहा है, उसको बिलियंस ऑफ डॉलर का फायदा हो रहा है। तो आपका कैसे सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।